हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन जो कि है सीडीपी के। तो आपको भी डेली 5 क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, ताकि आपको बर्डन भी फील ना हो और आराम से आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाए। अगर आप 30 क्वेश्चन एक टाइम पे सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ दिनों में ही बोर हो जाएं। तो आपको क्या करना है कि कम कम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है, ताकि आप बोर भी ना हो, आपका जो इंटरेस्ट है वो भी बना रहे। तो बात अगर मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th वाले क्वेश्चन से। नीता कैन रिकॉग्नाइज एंड क्लासीफाई ऑल वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, मेटल्स एंड द मिनरल्स। तो जो नीता है ना, वो क्लास की बच्ची है और वो सारे एनिमल्स को इजीली वेरीफाई कर लेती है। डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट्स है उनको भी रिकॉग्नाइज कर लेती है। जो भी मेटल्स है, जो भी मिनरल्स है, सबको वो सबके बारे में जानती है। तो एज पर हॉवर्ड गार्डनर्स थियरीज ऑफ मल्टीपल एट इंटेलिजेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इज शी इज डेमोन्स्ट्रेटिंग। तो जो हॉवर्ड गार्डनर की थियरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो इसमें से वो कौन से इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है। ओके, तो इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, लिंग्विस्टिक या इंट्रापर्सनल। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए, जैसे कि हम लोग ने अभी पढ़ा कि ये सारे नेचुरल चीज़ों के बारे में उसके बाद उसको पता है। जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उसको वे इजीली रिकॉग्नाइज कर ले रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का वो इस्तेमाल कर रही है। ओके, नेचुरलिस्टिक जो इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल कर रही है वो। तो आंसर इज सेकेंड वन। चलिए देखते हैं 12th वन। द टू cater to individual differences in her class, a primary school teacher should। तो देखिए, प्राइमरी स्कूल की टीचर है, वो क्या करेगी जब उसके क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आने लगते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंट ही होता है। हर एक बच्चा 30 के 30 बच्चे एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग ही होते हैं। ठीक है, तो हर एक बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानने के लिए प्राइमरी स्कूल के टीचर को क्या करना चाहिए? तो एक स्ट्रिक्ट रूल बना देना चाहिए हर एक बच्चे के लिए, और उसको बोलना चाहिए कि ये जो रूल है उसको तुम्हें फॉलो करना है। ठीक है, इसके बाद फोकस ऑन स्टैंडर्डाइज पेपर पेंसिल का जो टेस्ट होता है उस पर इसे फोकस करना चाहिए, या फिर जो यूनिफॉर्म का जो करिकुलम है, जो लर्निंग फॉर ऑल है, उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, या फिर स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे को समझ में आए, क्योंकि सारे बच्चों का जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप क्या करेंगे इसमें से? एज अ टीचर आपको यही करना है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करना है, ताकि आपके जो बच्चे हैं वो ईजिली सीख पाए। चलिए देखते हैं 13th वन। 8-year-old Rohit reason stealing is wrong because stealing behavior can lead to his rejections by other। देखिए, तो 8 साल का बच्चा है जिसका नाम है रोहित, उसको ऐसा लगता है कि चोरी करना गलत बात होती है। चोरी अगर हम करते हैं तो सारे लोग जो है हमें रिजेक्ट कर देते हैं, कोई हमसे बात नहीं करता। सो एज पर द लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थियरी है, मोरल डेवलपमेंट की जो थियरी है कोहलबर्ग की, तो उसमें से वो कौन सी स्टेज को बता रहा है? ठीक है, तो गुड बॉय, गुड गर्ल ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड डिसओबीडियंस ओरिएंटेशन, सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, या फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो जो एक 8 साल का बच्चा होता है ना, तो उसको अपने इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा बेचारा सेंसिटिव होता है कि कहीं मेरा इमेज ख़राब ना हो जाए। तो बच्चा जो है ना, वो गुड बॉय गुड गर्ल बनने की कोशिश करता है। तो इसलिए उसको लग रहा है कि नहीं, अगर मैं कुछ चुराता हूँ तो जो मेरी इमेज है वो ख़राब हो जाएगी और लोग मुझे क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ओके, सो द आंसर इज फर्स्ट वन, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। चलिए देखते हैं 14th वन। A collection of students work on a variety of tasks throughout the mint for keeping a record of their performance is known as।
तो स्टूडेंट का क्या करते हैं हम लोग, कलेक्शंस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो बच्चा टास्क करता है थ्रू आउट द ईयर, बच्चा जितने भी टास्क करता है, ओके, जो भी परफॉर्मेंस करता है वो सारा हम किस में लिखते हैं। बच्चे का सारा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो, उसको कौन सा इन्फॉर्मेशन हम लोग बोलते हैं, रूब्रिक इन्फॉर्मेशन, या फाइल बना के बच्चे का पूरा हम लोग परफॉर्मेंस नोट करते हैं, या फिर डेटा शीट बनाते हैं, या फिर पोर्टफोलियो। सो द करेक्ट आंसर इज, क्या करेंगे आप एज अ टीचर, एक बच्चे का इन्फॉर्मेशन आप कहाँ रखेंगे, पोर्टफोलियो बनाते हैं हम बच्चे का। ठीक है, पोर्टफोलियो में क्या होगा, बच्चे का फ़ोटो होगा, इसमें बच्चे का नाम, एड्रेस, हाइट, वेट सब रहता है। इसके बाद बच्चे ने पूरे साल में डांस किया, आर्ट बनाया, फर्स्ट रैंक आया, सेकंड रैंक आया, थर्ड, सब कुछ A to Z रिकॉर्ड उसमें होता है, उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो, जो कि बहुत बार पूछा हुआ है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं 15th वाले क्वेश्चन पे। In a progressive school, the education imparted will make the children. प्रोग्रेसिव स्कूल में एजुकेशन कैसा होना चाहिए, एक्टिव एक्सप्लोरर्स, एक्टिव फॉलोअर्स, पैसिव एक्सप्लोरर्स, कैसे होना चाहिए। अगर एक प्रोग्रेसिव स्कूल है जिसमें बच्चा जो है, प्रगतिशील स्कूल में बच्चा कैसा होना चाहिए, आपको खुद ही दिमाग लगाना है। अगर आ रहा है आंसर तो बता दीजिए। तो आपका जो बच्चा होना चाहिए वो एक्टिव एक्सप्लोरर होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसे नया सीखने की चाह होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, उछल कूद करे क्लास में, मतलब थोड़ा सा एक्टिव रहे। ओके, सो द आंसर इज फर्स्ट वन, एक्टिव एक्सप्लोरर्स। तो 16 से 20 क्वेश्चन जो है वो हम लोग इसी वीडियो में कर लेते हैं। ओके, फ्लुएंसी, एलोबरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चा जो है बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है, किसी भी चीज़ को अच्छे से एलोबरेट कर पा रहा है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, बहुत सारे लैंग्वेज बोल पाता है, पढ़ने में अच्छा है, डांस में अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो वो किस चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स है, बच्चा ईगो सेंट्रिक है, या फिर एक्सटर्नल ही मोटिवेट है, या क्रिएटिविटी, या फिर फंक्शनल फिक्सनेस। तो आप इसको क्या नाम देंगे, बच्चे के इस चीज़ को आप क्या नाम देंगे, इस चीज़ को हम नाम देंगे क्रिएटिविटी। बच्चा जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, इसीलिए बच्चे के अंदर बहुत सारे क्या है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, बच्चे के अंदर बहुत सारे क्या है, टैलेंट है। चलिए देखते हैं 17th वन, इंक्लूसिव ऑफ स्टूडेंट्स विथ ऑर्थोपेडिक चैलेंजेस रिक्वायर्स। ओके, अगर मतलब इंक्लूसिव आपका स्कूल है जिसमें अब समावेशी शिक्षा है, आपके स्कूल में सारे बच्चों को साथ में लेके चल रहे हैं, और कोई बच्चा जो है वो ऑर्थोपेडिक चैलेंज है, मतलब कि हड्डियों में बच्चे को कोई तकलीफ है, बच्चों को चलने में तकलीफ हो रही है, बैठने में तकलीफ हो रही है, तो आप क्या रिक्वायर करेंगे, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या रिक्वायर करेंगे। तो एक करिकुलम फिक्स कर देंगे, या फिर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी में कुछ चेंजेस लेके आएंगे, या फिर जो एटीट्यूड ऑफ अथॉरिटी है रिजिड कर देंगे, मतलब कि जो भी बड़े बड़े अथॉरिटी वाले जो प्रिंसिपल है वो क्या करेंगे कि नहीं, जैसा स्कूल में सिस्टम चल रहा है वैसा ही चलेंगे, हम इस बच्चे की वजह से कुछ चेंज नहीं करेंगे, ऐसा कुछ फिक्स कर दिया जाएगा, या फिर उस बच्चे को स्पेशल स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, तो आपको ये करना है कि आप आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेसिबिलिटी बच्चे को देने की कोशिश करेंगे, कि बच्चा जो है ना, वो जो स्लाइडिंग वाला एक आता है ना, ऐसा लगा देंगे ताकि अगर बच्चों को चलने में तकलीफ है तो बच्चा जो है व्हील चेयर से ईजिली चल सके और ईजिली उतर सके, उसे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट, तो सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं 18th वन, डिसलेक्सिया इज़ अ जनरली कैटेगराइज्ड एज। तो जो डिसलेक्सिया है उसको कैसे कैटेगराइज्ड करेंगे, मतलब ये जो डिसलेक्सिया बीमारी है वो किस चीज़ की बीमारी है, किस चीज़ का डिसऑर्डर है। तो बच्चे को लर्निंग डिसऑर्डर है, या मेंटल रिटार्डेशन है, या फिर साइकोसोशल डिसऑर्डर है, या फिर कॉमन मोटर डिसेबिलिटी इन चाइल्डहुड। तो देखिए हम लोग ने 50 बार पढ़ा है, जिसने भी मेरा लर्निंग डिसेबिलिटी वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके मेरे प्लेलिस्ट से देख सकता है। तो जो डिसलेक्सिया वाला जो बीमारी होता है, जो डिसऑर्डर है, बच्चे को लर्निंग संबंधित है, बच्चे को सीखने में पढ़ने में दिक्कत होता है। जैसे कि आपने ईशान अवस्थी को तो देखा ही होगा, उस पिक्चर का नाम क्या था, तारे ज़मीन पर, और ईशान अवस्थी
जिसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होता था, वो DOG डॉग को GOD गॉड पढ़ता था और लिखता भी था। कॉमन सेंस की बात है, अगर बच्चा पढ़ेगा गलत तो लिखेगा भी गलत। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 19 वाला देखते हैं। डैश इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। इंक्लूसिव टीचिंग का प्रिंसिपल ही नहीं है। तो इक्विटी तो है भाई कि हमें सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है। सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग, हमें किसी बच्चे को अलग कर देना चाहिए और जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको अलग कर देना चाहिए, ये तो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं बोलता है। राइट, हमें डाइवर्सिटी लेके आनी चाहिए, ऑफकोर्स लेके आनी चाहिए। हर एक बच्चा अलग अलग होता है तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। और एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक बच्चे का जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, भी सही लग रहा है। तो गलत क्या लग रहा है? सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग, किसी बच्चे को हम लोग लेबल नहीं कर सकते, किसी बच्चे को हम अलग नहीं कर सकते। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो अलगाव के खिलाफ है, अलगाव कभी भी नहीं चाहता इंक्लूसिव एजुकेशन। तो गलत क्या हो जाएगा? सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग। चलिए देखते हैं 21 वाला क्वेश्चन। चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द पॉटर कम्युनिटी, जो मटके वटके बनाते हैं ना, तो उस कम्युनिटी से बच्चा जो है बिलोंग करता है। लर्न कंजर्वेशन ऑफ मास अर्लियर दैन कंजर्वेशन ऑफ नंबर, तो बच्चा जो है ना कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत जल्दी समझ जाता है एज कंपेयर टू कंजर्वेशन ऑफ नंबर। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पूरा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। A एंड R आर ट्रू, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है 21 to 30 वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उससे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।